मुक़द्दस कलाम में से आज का पैगाम ज़बूर नंबर 65 Psalm 65। अपने फोन बंद रखिएगा प्लीज। ज़बूर नंबर 65 Psalm 65 आयत नंबर 11 वर्स 11। आओ देखें मुक़द्दस कलाम से। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सब कहें आमीन। बहुत खूबसूरत आयत है और पढ़ते पढ़ते इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें मिल जाती है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लुत्फ के लिए गुडनेस है और उसकी उर्दू भलाई है। जब हम खुदा के एट्रीब्यूट्स और उसके एसेंस पर गौर करते हैं तो खुदा की जात में बेशुमार, लातादाद, अनगिनत खूबियां और उसके किरदार और उसकी हस्ती और शख्सियत में हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और खूबसूरत चीज मैंने फील की है वो खुदा की भलाई है। गॉड्स गुडनेस। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आपने गौर किया अपनी जिंदगी में, वो हमेशा आपके साथ भलाई करता है। आप जो मर्जी करते रहें, आप जहां मर्जी भाग जाएं, आप जितनी मर्जी बेवफाइयां करें, वो फिर भी आपको अपनी मोहब्बत से खींच लाता और आपके साथ भलाई करता है। आप भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। बनी इस्राइल तो बहुत जल्दी भूल जाते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तू हमें फिरौन जैसे ताकतवर शख्स से छुड़ा लाया, तेरा शुक्र हो। वो कहते सी रोटी घट मिलन दी है, उन्होंने शिकवा रोटी सी। शायद हम भी वैसे ही हैं, साडा भी शिकवा रोटी बोटी होता है। हम जल्दी भूल जाते हैं खुदा की मेहरबानियों को, उसकी गुडनेस को, उसकी भलाई को। और ज़बूर नवीस यहां पर हमें यह पैगाम देना चाहता है कि आपका जो साल है उसमें खुदा की भलाई जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि वो क्या करता है? तू साल को अपने लुत्फ का, यानी तेरी गुडनेस जो है, तेरी भलाई जो है, वो पूरा साल मेरे साथ साथ है। और जब खुदा आपके साथ भलाई करेगा तो मुखालफिन जो मर्जी करते रहे वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको दुनिया लेट डाउन करेगी, आपको मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, आप ट्रायल और टेम्पटेशंस में से गुजरेंगे, आप टेस्ट में से गुजरेंगे, लेकिन खुदा की भलाई आपको संभाले रखेंगे। यह पैगाम है, खुदा की फेवर आपके साथ होगी। इसलिए आज इस मौका पर जब हम 2025 को गुड बाय कर रहे हैं और हम 2026 को वेलकम कर रहे हैं, हमें इस बात को याद रखना है कि खुदा की भलाई हमारे साथ है। गॉड्स गुडनेस। प्रॉब्लम हमारी तरफ से है। हमारी जो रिसीव करने वाली कैपेसिटी है, दर हकीकत वो खत्म हो जाती है। खुदा की देने वाली कैपेसिटी कभी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम हमारी साइड से है। मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसी हर्डल्स हैं, ऐसी रुकावटें हैं, ऐसे बैरियर्स हैं जिनको हम दूर नहीं करते, और उसकी वजह से खुदा की देने वाली बरकतों की, नेमतों की, फेवर की कैपेसिटी जो है वो हमारी जिंदगी में रुक जाती है। प्रॉब्लम हमारी तरफ से है। और
अगर हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो खुदा देने के लिए ऑलवेज रेडी। अगर आप तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं, और यही बातें हमने पिछले पूरे वीक में सीखी हैं, मोर देन 1 वीक यही सुन रहे हैं हम, कलाम में बार बार सुन रहे हैं, खुदा बहाल करेगा, खुदा खुशहाल करेगा। बहाली आएगी, खुशहाली आएगी, रिकनेक्ट हो जाएंगे, दोबारा से कनेक्शन बन जाएगा, रीयूनाइट हो जाएंगे, रीयूनियन हो जाएंगे, तो फिर से चीजें बहाल हो जाएंगी, सप्लाई जारी हो जाएगी, प्रोविजन जारी हो जाएगी, फेवर जारी हो जाएगी, खुदा का हाथ बड़ा रहेगा आप पर, आपकी नस्लों पर। और गौर करें कि कहां पर रुकावट है, कौन कौन से रवैये और जिंदगी के तौर तरीके हमें खुदा की बरकत से महरूम करते हैं, क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हालात से पहले हमें तब्दील होना है। जब हम तब्दील होने के लिए रेडी हैं तो खुदा बरकत देने के लिए रेडी है, ऑलवेज रेडी, हमेशा। हम कई दफा बहुत ज्यादा जो चीजें हैं उनको हम ओवर थिंकिंग, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने मामलात के लिए हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, अपनी अक्ल पर, अपनी ताकत पर। वरीज है हमारी लाइफ में, फिक्रों की कसरत है। हमें खुदा पर भरोसा करना है, हमें फिक्र नहीं करनी बल्कि भरोसा करना है। हम फिक्र में पड़े रहते, भरोसा नहीं करते, तवक्कुल नहीं करते। आप अपना काम करें, आप खुदा का काम ना करें। फिक्र करना खुदा का काम है, हालेलुया। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी जरूरियात का ख्याल रखता है। नंबर 1, हमें शख्सी तौर पर आगाज करना है खुदा की गुडनेस के लिए। पहली चीज, आपको पर्सनली तौर पर, शख्सी तौर पर रेडी होना है। शख्स ठीक हो गया, खानदान ठीक हो जाएगा। फर्दे वाहद का ठीक होना बहुत जरूरी है। दुनिया इज्तिमाई तब्दीली पर बहुत फोकस कर रही है, लेकिन इज्तिमाई तब्दीली नहीं आ रही क्योंकि फर्दे वाहद तब्दील नहीं हो रहा। हम अपने आप से फर्दे वाहद से स्टार्ट करें और खुदा पूरी सोसाइटी और माशरे को ठीक कर देगा। पहला पॉइंट क्या है? शख्सी जिंदगी से आगाज करें। खुदा आपको शख्सी तौर पर बरकत देना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, हालात बदलना चाहता है, रवैयों को बदलना चाहता है। कि आप तैयार हैं? अपने आप को पेश करें। शख्स तब्दील होने से पूरा मुआशरा तब्दील हो जाता है। एक बाप और बेटे की कहानी। छोटा बच्चा था, आपको पता, बच्चों को जो कह दे फिर उतना पूरा करना ही पैंदा है। तुसी भूल जाओ कि बच्चे नहीं भूलते। बाप ने उसे कहा कि मुझे काम कर लेने दे, मैं तुझे चिड़िया घर ले जाऊंगा, जू। अब थोड़ी देर तो उसे तसल्ली हो गई, फिर इथन की तरह आ गया, जू 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 जू। हुण प्यो काबू आ गया, वो मुश्किल फंस गया। उन्होंने कहा मैंने काम ही नहीं करन दिंदा। उसने क्या किया, उसके पास ही एक पेपर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। उसने उसे फाड़ कर दे दिया। उसने कहा इसको तू जोड़। उन्हें कहा ना इनको जोड़ना है तो ना इनू जू याद आना है, भूल जाएगा। वो थोड़ी देर के बाद वो उस पेपर को बिल्कुल ठीक नक्शे को जोड़ कर ले आया। बाप बड़ा हैरान हुआ। उन्हें कहा मैं तेन औखा काम दिता सी, इन्हें मिनटा सेकंडा च कर लिया। उसने कहा तूने किया कैसे है? ये नक्शा तो जुड़ ही नहीं सकता था जो तूने जोड़ दिया। कहता नहीं, मैंने नक्शा नहीं जोड़ा। इस पेपर के पीछे इस मुल्क के सदर की तस्वीर थी, मैंने तस्वीर जोड़ी है। तस्वीर जुड़ गई, नक्शा जुड़ गया। फर्दे वाह ठीक हो गया, पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। नक्शा बदल जाएगा, नक्शा ठीक हो जाएगा, नक्शा जुड़ जाएगा। हम आगाज नहीं करते, फर्दे वाहद से आगाज होता है। एक शख्स से
पहला कतरा। हम तैयार नहीं हैं खुदा की भलाई को लेने के लिए। हम शिकवे करते रहते हैं। फर्देवाद से खुदा आगाज करता है। दूसरा पॉइंट, खुदा खानदानों को लुत्फ का ताज देना चाहता है। गुडनेस, भलाई, रहम, ग्रेस खुदा का जारी रहता है, उसमें कमी नहीं आती। ये फ्लो करता रहता है, ये चश्मे जारी रहते हैं। क्योंकि अगर घर का सरबराह ठीक हो गया, बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तुसी बच्चों को मार दे भी हो, कुट दे हो, फिर भी दुआ नहीं करते, क्योंकि आप दुआ नहीं करते। आप कहते हैं, करके नहीं दिखाते। मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें खुदा का खादिम लिखता है कि न्यूयॉर्क के सबवे में एक ट्रेन में माँ बेटी ट्रैवल कर रही थी। माँ किताब पढ़ रही थी, बच्ची भी किताब पढ़ रही थी। साथ बैठे मुसाफिर ने हैरान होकर पूछा कि आज के बच्चे तो टैबलेट और मोबाइल के बगैर स्कूल नहीं होता, तो आपकी बच्ची छोटी सी है और किताब पढ़ रही। कहते क्योंकि मैं पढ़ रही। ठीक है, जब आपके हाथ में मोबाइल है तो आपका बच्चा कैसे बाज आएगा इधर उधर की चीजें। मोबाइल बुरी चीज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं मोबाइल के गलत इस्तेमाल की बात कर रहा हूं कि अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप चर्च नहीं जाते, आप दुआ में नहीं झुके, तो आपके बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? पहला पॉइंट क्या था? हमें शख्सी तौर पर तब्दील होने की जरूरत है और तैयार होने की जरूरत है खुदा की भलाई को, गुडनेस को लेने के लिए। और दूसरा, हमें खानदानी तौर पर घर के सरबराह को ठीक होने की जरूरत है, फैमिली को ठीक होने की जरूरत है। हम मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं। आप अंदाजा लगा लें मुआशरती तौर पर किस डगर पर दुनिया है। एडे सियाने ने अपना बूहा साफ करके अगले दे घर दे नाल गंद कर ला देंगे। ये किवें दी तुसीं सफाई कीती है भाई? मुआशरा ठीक करन चले, अपना बूहा साफ करके नाल दे कूड़ा ला छड़िया। ये तो कोई भलाई नहीं। आप इज्तिमाई सोच रखें, दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों के लिए बेहतर सोच रखें, फिर अच्छा मुआशरा वजूद में आता है, फिर अच्छी सोसाइटी होती है। ये नहीं कि आप ठीक हो गए हैं तो बाकी जेबें दे, नो, दूसरों को भी साथ लेकर चलें। खानदान को खुदा के हजूर आने की जरूरत है। यीशुआ ने क्या कहा था? हाँ, शाबाश, हमें याद है, हम अक्सर गाते हैं, हमारा मनपसंद गीत है, मैं और मेरा घराना। जहां कई दुआया मीटिंग होती, मैं क्या कर भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये गाएं। और भी किसी जगह पर कोई और भी वर्शिपर हो, मैं उन्हें ही पहले पूछता हूं तेन आंदा है गीत के नहीं? तो कई ऊट पटांग भी गा छाड़ते हैं, कोलों ही उल्टी सीधी शायरी। ये वो शायरी है जो कलाम के मुताबिक है। गीत वो गाए जाएं जो कलाम के मुताबिक है। बाइबल की स्टेटमेंट, यीशुआ ने कहा जिन माबूदों की तुम प्रस्तुत करना चाहते हो, जो तुम्हें भला लगता है, जो अच्छा लगता है, वो करो, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब रही मेरी और मेरे, हम तो खुदा की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। खानदान फैसला करें, फैमिली फैसला करे कि हमने कौन सी कलीसिया में जाना है। सारा साल आप जाते हैं चर्च, लेकिन कोई तब्दीली नहीं। मैंने इस पर बताया था, बीज में प्रॉब्लम नहीं है, जगह में प्रॉब्लम है। इस पर मैंने बताया था, अपने घर की मिसाल दी थी। हम बड़े साल अपनी ग्राउंड में खपते रहे, ते बड़े पैसे जाया किए, ते मैडम जो कि पैसे आते वो और कर दिए। मैंने अक्सर कहना छोड़ परा, इतने कुछ नहीं होना। वो हमारे माली ने क्या किया, जो मिट्टी थी वही चेंज कर दी, तो हूँ उसे सारा कुछ ही होने दिया। मिट्टी च खराबी है, बीज च खराबी नहीं है। और पिछले दिनों मैंने मैसेज दिया था, हम सब बीज की मानिंद हैं। आप बीज की तरह हैं। बीज में प्रॉब्लम नहीं है, जिस मिट्टी में बोया गया है उसमें प्रॉब्लम है।
इसलिए ठीक जगह पर होना आपका बहुत जरूरी है, ठीक फेलोशिप में, अच्छा चर्च होना। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारा चर्च अच्छा है, फैसला आपने करना है कि बरकत लभदी कित्थों है, लुत्फ मिलता कहां से है, रूहानी सुरूर कहां पर है, बाइबल बेस्ड टीचिंग कहां पर है। यह बात आपने ज़हन में रखनी है। डिनोमिनेशन, खादम, शख्सियत परस्ती नहीं करनी। आपने यह फैसला करना है, फिर यह लुत्फ का जो ताज है आपको मिलेगा, खुदा की भलाई मिलेगी आपको। हालेलुया। क्योंकि जो सरबराह है उसे संजीदा होना पड़ेगा। अपने आप को खानदानी तौर पर तैयार करें कि खुदा आपको भलाई का, गुडनेस का, लुत्फ का ताज पहना है। आमीन। और तीसरी बात, कलीसियाई या इज्तिमाई या माशरती तौर पर हमें लुत्फ का ताज पहनाना चाहता है। पहले शख्सी तौर पर, दूसरा खानदानी तौर पर, और तीसरा कलीसियाई तौर पर, माशरती तौर पर। माशरा किस तरफ जा रहा है, दुनिया किस नगर पर है। हमारी दुनिया, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, पूरी दुनिया इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। पूरी दुनिया में लोग इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार है, तनज़ली पस्तियों में डूबे हुए, हैरान कुन लोगों का लाइफ स्टाइल है। अजीब फैशन, अजीब बातें, अजीब काम, अजीबो गरीब हरकतें, तरीका बिगड़ गया। जिस तरह नूह के अयाम में लोगों ने अपना अपना तरीका बना लिया था और लोगों का तरीका बिगड़ गया था, लाइफ का तरीका। जैसे एलबीजीटी, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में फैमिली, खानदान की तबाही, मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। लोग तरह तरह के नशावर चीजें लेकर अपने आप को वक्ती प्लेजर के लिए, वक्ती सुकून के लिए, खुशी के लिए खानदानों को, घरानों को दुख दे रहे हैं। सोसाइटी, मुआशरा। और मैं गौर करता हूं ऑनेस्टी, ईमानदारी पर, कि सोसाइटी में कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि लोगों में ऑनेस्टी मौजूद है। चीट कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, बेईमानी से भरे हुए हैं, ठग रहे हैं एक दूसरे को, धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को चीट करने की दुनिया कोशिश कर रही है। और जब लोग ऑनेस्ट हो जाते हैं, ऑनेस्टी कौमों को ऊपर लेकर जाती है, ईमानदारी कौमों को अपलिफ्ट करती है। जिन मुआशरों में तरक्की नजर आती है वो ऑनेस्ट लोग हैं। हमें इज्तिमाई तौर पर गौर करना होगा कि हमारी सोसाइटी, मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीजों में मिलावट, ये इज्तिमाई गुनाह है, ये शख्सी नहीं है। हम शख्सी तौर पर तो रूहानी तौर पर दिवालिया हुए थे, अब लोग इज्तिमाई तौर पर भी हो गए हैं कि आपको दूध खालिस नहीं मिलेगा, अजीबो गरीब तरीके से दूध बनाया जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। आप गौर करें कि मुआशरा, सोसाइटी किस तरफ जा रही है। खुदा भलाई करना चाहता है, लेकिन कौमों को खुदा की तरफ रुजू करना होगा। कलाम में लिखा है, रुजू करो, तौबा करो, रुजू करो, खुदा की तरफ लौट आओ, तो फिर खुदा के हजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आएंगे। हालेलुया। खुशहाली आएगी, बरकत आएगी, सरफराजी आएगी, जब मुआशरा, सोसाइटी दुरुस्त हो जाएगा। खुदा हमें लुत्फ का ताज पहनाना चाहता है। नए साल में खुदा की भलाई, नए साल में खुदा की भलाई, खुदा आपकी जिंदगी में, साल में भलाई करेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना होगा।
सबसे पहले शख्सी तौर पर, उसके बाद खानदानी तौर पर, और उसके बाद इज्तमाई या कलीसियाई तौर पर अपने आप को पेश करें। खुदा रेडी है। मैंने शुरू में कहा खुदा की देने वाली बरकत कभी खत्म नहीं होती, हमारी रिसीव करने वाली, लेने वाली बरकत खत्म हो सकती है, हमारे बर्तन खत्म हो सकते हैं, खुदा के हुजूर से सप्लाई जारी रहती है। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, आप मेहनत करें। जकई ने देखा मेरा कद छोटा है, उसने किसकी मदद ली? दरख्त की। दरख्त पर चढ़ गया, और ऐसा दरख्त जो ऊपर जाए फिर स्लिपरी होकर नीचे बंदा आ जाता है, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे, आपने देखा सफेदे का दरख्त जो है बड़ा स्लिपरी होता है, उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। जिस दरख्त पर वो चढ़ रहा था वो भी ऐसा था। उसने ये शिकवा नहीं किया कि खुदा मुझे नजर नहीं आ रहा, मसीह मुझे नजर नहीं आ रहा, यीशु मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने ये शिकवा नहीं किया, उसने कद ऊंचा कर लिया। आप शिकवे कर रहे हैं कि वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ईसाई के दौर में यही हुआ था। क्या हुआ था? वो कहते थे खुदा का हाथ छोटा हो गया और उसका कान भारी हो गया, ये कहते थे लोग। तो फिर यसाया क्योंकि नबी थे, तो खुदा ने यसाया पर सारी कौम की हालत बयान कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा उनके गुनाहों की लिस्ट फिर बताई कि ए वजह है, ए गुनाहों दी वजह तो खुदा ना तानू नजर आ रहा है, ना खुदा दा हाथ नजर आ रहा है, तो ना खुदा ताड़ी सुनन दे है। तो फिर उन्हें समझ आई, और वहां पर लिखा है देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ये वजह है। उनका अल्ट्रासाउंड कर दिया, क्या जी बीमारी थी? गदूदा ने तड़े विच कड्डो, गदूदा ट्यूमर, तानू ऑपरेशन की लोड़ है, सर्जरी की जरूरत है, रूहानी सर्जरी। खुदा बहुत दफा हमारी रूहानी सर्जरी करता है ताकि ये गदूदे निकल जाएं, गुनाह की गिल्टियां हमारी जिंदगी से चली जाएं, और हम एक हेल्दी और तंदुरुस्त जिंदगी बसर करें। यसाया ने उन्हें पैगाम दिया, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। तुम कहते हो, मगर खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। इसलिए आज ये पैगाम है कि अगर 2025 में आपने फील किया कि मेरी दुआ नहीं सुनी गई, मेरे लिए फेवर जारी नहीं हुई, मैं पीछे रह गया, मैं नाकाम रह गया, मैं कमजोर रह गया, और ये बात पूरी नहीं हुई, तो मैसेज ये है कि खुदा का हाथ और इसकी प्रोविजन और इसकी सप्लाई आज भी और जारी और सारी है, क्योंकि वो भला खुदा है। वो लुत्फ का ताज आपको देगा, भलाई का ताज, ग्रेस, उसका फजल आपको घेरे रखेगा। आप कामयाब होंगे, आप सरफराज होंगे। तो इसलिए आओ, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और इज्तमाई कलीसियाई तौर पर उसे कहें, खुदावन तू भला है और मेरी जिंदगी में भलाई का ताज आने दे। हो रसी बकंदला रशी कदरों से। आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, खुदाम के नाम को ऊंचा कीजिए और से कहे, खुदावन तू भला है, मेरी जिंदगी में भलाई को आने दे, तेरी गुडनेस मुझे संभाले। आओ मिलकर दुआ करें।